गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है कोरोना को लेकर। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, 25 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 381 है और सैंपल 3608 लिए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस से कोई भी एक्टिव केस नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा 10 लाख नौकरी देने के फैसले पर कहा कि पीएम का बहुत आभार। बेरोजगारी के क्षेत्र में बड़ा कदम ये है। मध्य प्रदेश में भी एसडीआरएफ की 550 संख्या को 3 गुना करेंगे। होम गार्ड के जवानों की विसंगतियों को सुधारा है। कॉल ऑफ 3 की जगह 2 साल कर रहे हैं। 11 बजे 3 विधायक बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। एक बसपा, एक सपा और एक निर्दलीय है। दिग्गी हाजिरी लगाने गए थे लेकिन कमलनाथ नहीं गए। नेहरू गांधी ही सब कुछ हैं। ये फिरोज के वंशज हैं। देश धीरे धीरे समझ रहा है। बांग्लादेश से स्वेब को लेकर आए, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 43 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में अब 381 रह गए हैं। जो कल सैंपल लिए गए कोरोना के वो 3608 सैंपल लिए गए। 3 विधायक 11 बजे भाजपा के कार्यालय में, एक बसपा के, एक सपा के और एक निर्दलीय। आदरणीय श्री संजीव सिंह कुशवाहा जी बसपा, आदरणीय श्री बबलू शुक्ला जी सपा और आदरणीय विक्रम सिंह राणा साहब निर्दलीय। ये 3 लोग 11 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आभार बहुत बहुत। सर्वांगीण सोच रखते हुए बेरोजगारी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम केंद्र सरकार का है। जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में भी हमारा अभी जो 550 का वर्तमान में एसडीआरएफ का है, उसको 3 गुना हम बढ़ा रहे हैं। 1500 के ऊपर ले जा रहे हैं। इसकी भर्ती हम प्रारंभ कर रहे हैं। होमगार्ड के जवानों की जो विसंगति थी एक सेवा की, उसको भी सुधारी जा रही है। कॉल ऑफ का समय 3 साल में 2 माह करने का हमने सोचा है और वो कैबिनेट के लिए हम प्रेषित कर दिए। हमारे दस्तखत हो गए और भर्ती प्रक्रिया यहाँ भी हम प्रारंभ करने वाले। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी प्रेजेंट लगाने आए थे, जो एब्सेंट हुए कमलनाथ जी, उसका क्या है? इस पर भी विचार करना चाहिए। और इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट, मैंने उनका ट्वीट भी देखा एक दिग्विजय सिंह जी का। बोले पहले आज़ादी के लिए लड़े, अब संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे। ये इनके लिए संविधान हो, कानून हो, सुरक्षा हो, वो सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ही है। इच्छाधारी गांधी परिवार जो है, ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं। और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे, और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं।